हे गाइस, जय श्री राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो आ गए गाइस फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस मैं अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो आर्ट डिज़ाइन हुआ है अजय आर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन चल रहा है। इस यहाँ पर अपना महावीर अखाड़ा है, उस वहाँ पर एक लोकेशन है, वहाँ पर हर दीवारों पे यहाँ पर बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक आर्ट्स बनाया जा रहा है। तो गाइस चलिए आपको मैं आर्ट्स दिखाता हूँ, अजय आर्ट्स का कैसा वर्क चल रहा है, कैसा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर आर्ट्स है। प्रभु श्री राम जी के भी चित्र बनाया गया है, हनुमान जी के भी चित्र बनाया गया। तो पूरे इस मोहल्ले में अभी आर्ट्स का वर्क चल रहा है अजय आर्ट्स के द्वारा। तो आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा काम चल रहा है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको, तो ब्लॉग में बने रहिए। मोर इच्छा थिला हाथी बनावट। हाँ अच्छा, ये भाई अजय आर्ट्स के पेंटर यहाँ पर पेंट कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर चित्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर भाई लोग भी खड़े हैं और ये है बहुत अच्छा चित्रकारी है इनकी, बहुत सुंदर चित्रकारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरोट भी बना हुआ है, कबूतर है। यहाँ पर पूरे हर जगह पे इनका आर्ट्स चल रहा है भाई। मैं इंस्टाग्राम रील में देखा इनका और उसके बाद मैं बोला, मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि डिज़ाइन बहुत सुंदर है। भाई भी कितना बारीकी से डिज़ाइन कर रहे हैं, देखिए। मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखाऊंगा, क्योंकि ये पड़ता है, ये एड्रेस अपना पुरानी बस्ती महावीर अखाड़ा वहाँ पास का है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो पार्षद है जितेंद्र अग्रवाल जी है, मतलब एक भक्ति भाव वाला जो सीन है आज लग रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ऐसा सीन बनाया गया। पूरे शटर में भी ये सीन बनाया गया, कृष्ण और राधा जी का काफ़ी सीन यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर एलिफेंट है, और मेरे ख्याल से इस शटर में भी माता जी का चित्रकारी किया गया है। ये हटरी के आगे आएंगे तो महावीर अखाड़ा से के लिए जो टर्न होते हैं उसी के वॉल पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये प्रभु श्री राम जी का और सीता मैया जी का है। ये है ओ बहुत सुंदर। ये हमारे बस्तर क्षेत्र के जो आदिवासी भाई हैं उनका चित्रकारी किया गया है। आप देख सकते हैं गाइस। तो चित्र कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी और भी है, आप लोगों को दिखाते हैं आगे, और भी चित्रकारी चल रही है। मैं आपको यहाँ के पेंटर से भी रूबरू कराऊंगा। ओ माय गॉड, इतना सुंदर सुंदर। ये यहाँ पर है, ये दूधाधारी मठ के लिए आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पड़ता है गाइस। देखिए ये है रास्ता। कई कलाकारी चल रहा है बॉस। ये हमारे प्रभु, ये है महावीर अखाड़ा जो हम लोग बहुत आते थे और आते भी हैं अभी भी हमारे कुछ भाई लोग। ये प्रभु श्री राम जी का, हनुमान जी का है, और ये भगत सिंह जी है। कई जगह भी वर्क चल रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर सुंदर चित्र का वर्णन किया, चित्र बनाया गया है बहुत काफ़ी। ये हमारी फूल सेलर है जो फूल बेचते हैं, और ये हमारी कुछ महिलाएं माताएं जो फूल खरीदने आती हैं। ये गणेश जी का बहुत अच्छे से इनका भी चित्रकारी किया गया है वॉल पे। मतलब एक अलग सा फीलिंग आ रहा है कि मैं आज कोई धर्म के स्थान पे हूँ, जैसे कि आप चित्रकारी देख सकते हैं। ओहो, आगे भी भाई लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। काफ़ी पेंट
चित्रकारी अभी भी चल रही है। ऐसा लग रहा है पूरा पुरानी बस्ती भाई रंगारंग हो गया है। भाई भी स्केच कर रहे हैं अभी। भाई कौन से आर्ट से आप लोग? अजय आर्ट से। भाई अजय आर्ट से है, रायपुर से ना भाई? तो रायपुर से है भाई, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। देखिए भाई लोग अभी स्केच कर रहे हैं। D3 क्रिएशन C04। ये भाई लोगों का अभी भी चल रहा है बॉस। सपोर्ट करो गाइस, इतना सुंदर सुंदर चित्र भाई लोग बना रहे हैं। देखिए शिव जी का भी यहाँ पर बन रहा है। जी हमारे प्रभु हनुमान जी, जिनके बिना अपना जीवन अधूरा है। जय श्री राम। बहुत सुंदर चित्र है यार, बहुत सुंदर। भाई रायपुर में कहाँ से आप लोग? अमलेश्वर से। अजय आर्ट्स। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर ना, आप लोग का वीडियो आज डाल दूंगा। हाँ D3 क्रिएशन C04 करके है, यूट्यूब में है ना। डेली ब्लॉग बना के डालता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, मेरे को रील से देख के आया, कोई रील में डाला था, अपडेट किया था, तो मैं पूछा एड्रेस कहाँ का है। जस्ट देखा तो घर के पास का है। मैं रायपुर प्रॉपर, ये बाजू वाले जो सोसाइटी है ना वहीं से हूँ, आमापारा से हूँ। जान गया भाई, पहचानते हैं मतलब। अच्छा आया था तू रात के समय। ठीक 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 ठीक। तो भाई तो तू हम लोग का भी कर देना, जिम भवन को, हमारे मोहल्ले को भी सजा दे तू। क्या खर्चा आएगा बता, मैं करवा देता हूँ। दिमाग खराब कर दिया यार तुम लोग, वाकई में पूरा पुरानी बस्ती ऐसा लग रहा है कि एक अलग धर्म की वो लग रहा है, सिटी लग रहा है। ये देख सकते हैं काफी काम चल रहा है बॉस। ये देखो भाई अभी भी पेंटिंग चल ही रहा है, अभी भी कई सारा वर्क चल रहा है। अजय आर्ट्स। ये देखो गाइस, ये कलाकारी। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्योंकि यार बहुत ऐसा लग रहा है कि एक अलग सा फील महसूस लगा यहाँ पर हम लोगों को, कि बहुत अच्छे से यहाँ पर कारीगर लोग जो है अपना योगदान अच्छे से दे रहे हैं। बहुत अच्छा पेंटिंग चल रहा है। और चलिए यहाँ के पार्षद से भी अपन 2 मिनट बात करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा लगा कि वाकई में यार पुरानी बस्ती का सीन चेंज हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कोई धर्म की नगरी में हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि रायपुर है बोल के। जो अयोध्या वाला जो फीलिंग है ना, वो हमारे यहाँ आने लगी। तो चलिए हम मिलते हैं। अच्छा हमारे भाई लोग आ गए। तो ये हमारे जितेंद्र भैया है, जितेंद्र अग्रवाल जी, जो हमारे पार्षद जी हैं यहाँ के। तो आज इनके कारण ही हमारे जो पुरानी बस्ती है जो महावीर अखाड़ा के पास का, इनके कारण ही धर्म की नगरी टाइप का एक फील आया। मैं अचानक जितेंद्र भैया इसको ना मैं रील पे देखा, कोई डाला था, छोटा छोटा अपडेट डाला था, तो मैं बोला ये कहाँ पर है भाई, इतना सुंदर नज़ारा कहाँ पर है। तो मैं अचानक देखा तो मैं बोला कि चलो भाई रहा नहीं जाएगा, अब ब्लॉग बनाते हैं। तो मेरे को पता चला जैसे कि पुरानी बस्ती, मैं बोला मेरे घर के पास का है। तो चलिए, और यहाँ पर अच्छा भी लगा जितेंद्र भैया। तो जितेंद्र भैया ये सोच कैसे आई आपकी कि इतना अच्छा सुंदर नज़ारा करने के लिए? हेरिटेज बात है वैसे। अच्छा। और यहाँ पर मतलब गांधी जी ने हरिजन को पानी पिलाकर एक मतलब संदेश दिया था पूरे विश्व में। वो बहुत बाजू में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर मतलब सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ चुके हैं, जी। धर्म नगरी के लोग आ चुके हैं। जी जी। तो एक 300 साल पुराना कभी हट्टी है जी। बहुत ऐतिहासिक जगह है, महावीर अखाड़ा है। तो इसको हेरिटेज बाग के रूप में अपन लेके इसको बना रहे हैं। तो एक मतलब एक पर्यटन के अच्छा केंद्र होगा। पूरे रायपुर शहर में जो भी आएंगे पर्यटक आएंगे या जो विदेशी आएंगे, जो राजनेता आएंगे, जरूर इस वार्ड को घूमना पसंद करेंगे। नहीं ये अपने आप में बहुत सुंदर वार्ड है और रायपुर में पहला वार्ड है।
नहीं जितेन भैया रियल में बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ। मेरे व्यूअर भी कमेंट करके आपको जरूर बताएंगे, देख लीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि मुझे एकदम ऐसा फील हुआ जब मैंने रील देखा तो ऐसा लगा कि ये इतना अच्छा सीन कहाँ है। मेरे को लगा अयोध्या में होगा, लेकिन अभी मेरे को मैं अपने दोस्त से पूछा कि कहाँ का है, भैया ये पुरानी बस्ती महावीर अखाड़ा। मैं बोला अरे बाप रे इतना सुंदर। अभी और बहुत कुछ होने का है। नहीं बिल्कुल अभी कंप्लीट तब भी कब तक होने वाला है? अब 1 by 1 चल रहा है कम से कम। अच्छा पूरा ये सोसाइटी होगा ऐसा कुछ? यहाँ टूली हट्टी वगैरह सब होगा। मैं टूली हट्टी जो है वो बहुत 300 साल पुराना है। जी वो भी मतलब जल्दी उनका भी टेंडर लगने वाला है। और वो भी बहुत सुंदर अच्छे ढंग से बनाया गया। नहीं भैया आपका कार्य हम लोग देखे हैं। आपने सड़क के पास भी जो पेड़ों को सजवाया था बहुत सुंदर। देखो पार्षद ऐसा होना चाहिए भाई कि अपने जो वार्ड है उनको सजाए बहुत सुंदर से, क्योंकि रायपुर में कई पर्यटक आने लगे हैं, कई सारे लोग घूमने लगे, तो एक सुंदर सा दिखना चाहिए। लेकिन आज रियल बता रहा हूँ जितेन भैया कि आप यहाँ पर आज खड़ा हो ना, ऐसा लग रहा है कि मैं धर्म की नगरी अयोध्या में हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जितेन भैया से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अभी चलते हैं, मेरे भतीजी के सगाई का सामान छोड़ने आ रहा हूँ, वहीं पर मिलते हैं। चलो बाय बाय, ब्लॉग में बने रहिए ना। ये पूरा भी लाइट्स भी लगने वाला है अभी, मतलब जी बिल्कुल अच्छा यहाँ पर कुआं था, अंदर में कुआं है। ओके अच्छा तो आप जी आप देख सकते हैं जितेन भैया इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल बना रहे हैं। ये चित्र यहाँ पर क्यों बनाया गया है तो जितेन भैया बता रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने पानी पिलाया था। पूरा विश्व में संदेश दिया था छुआछूत को दूर करने के लिए। अच्छा मतलब यहाँ का जो पानी पिला के विश्व में एक संदेश दिए थे कि छुआछूत को दूर किया जाए, है ना। बहुत अच्छा थिंकिंग भी है, लेकिन अच्छा लगा कि आपके कार्यकाल में इतना अच्छे काम हो रहा है, दिल खुश कर दिया है। गाइस मैं ये कचरे का जगह इसलिए दिखा रहा हूँ, इसी के किनारे में जस्ट जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो चित्रकारी की गई है, वो चित्रकारी देख के आप दंग रह जाएंगे कि जो खराब दीवार थी उस दीवार में कितना अच्छा सुंदर चित्रकारी। तो देखिए कितना सुंदर चित्रकारी किया गया है। और देखिए इस दीवार में मतलब बहुत प्यारा है भाई। आप देख सकते हैं ये प्रेमी जोड़ा है। तो ये सब दीवार में जो आगे आप देख रहे हैं, ये सब जगह में अभी बन रहा है, यहाँ पर सब जगह बन रहा है। मतलब पार्षद हो तो ऐसा हो यार, जो अपने वार्ड के बारे में कुछ अलग सोच रखे। आप देख सकते हैं जितने भी दीवार हमारे काफ़ी सारे दीवार खराब दिख रहे थे, उनको कितने अच्छे सोच के अकॉर्डिंग इन्होंने चित्रकारी करके बहुत सुंदर एक रूप सा दे दिया, एक अलग सा रूप दे दिया। देखिए ये है राउत डांडा नाच, अपने राउत भाई जो दीपावली के समय, दिवाली के समय जो वो करते हैं डांस का, तो उसी का है। शायद मेरे को फ़ोन आ रहा था। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि देखो यार अब मैं इतना तो बोल नहीं सकता, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर सभी हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सभी का अच्छी चित्र बनाया गया। बहुत अच्छा जो हमारे कल्चर पे है, हिंदू धर्म के हिसाब से जो पारंपरिक कल्चर है, जिस क्षेत्र का जो कल्चर है उसके भी अनुसार यहाँ पर काफ़ी सारा चित्र बनाया गया है ना। और काफ़ी सारा काम अभी बचा हुआ है। मैं इसका जैसे फाइनल हो जाएगा कुछ महीनों के बाद, मेरे ख्याल से कुछ महीना लग जाएगा, फाइनल होता है तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा, दिखाऊंगा इसमें कि कैसा चित्र बनाया गया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को, कैसा नहीं, क्योंकि काफ़ी सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं हमारे भाई ने। बहुत अच्छा, जिनके ने बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। तो चलिए अब मैं भी थोड़ा सा आता हूँ, मेरे भतीजी के लिए कुछ एक रस्म है अभी, कुछ सगाई उगाई का कुछ, तो चलते हैं वहाँ पर जाके सब पता चलेगा। तो ब्लॉग पे बने रहिए, उस ब्लॉग को भी इसके साथ अटैच करूँगा, ठीक है।
तो बने रहिए। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ, घर पहुँच गया उनके, है ना। आप देखते हैं अभी तो आए नहीं हैं, जो दुर्ग से आने वाले थे कई सारे लोग अभी आए नहीं हैं। और ये काफ़ी सुंदर रंगोली भी बनाया गया, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो चलिए अब देखते हैं अंदर कौन कौन है। कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। देखते हैं अंदर कौन कौन है, मैं मिलवाता हूँ मेरी भतीजी से। और उसके बाद ये अध्यक्ष भी पहुँच गया, ये अध्यक्ष भी पहुँच गया भाई, देखो कैसा है। तो अध्यक्ष पहुँच गया है हमारा, तो देखो ये अध्यक्ष पहले से पहुँच गया भाई, कुछ खबर ना कुछ, है ना। तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये देखो माफ़ी मांग रहा है, ये क्या का माफ़ी भाई, क्या का माफ़ी, हो तो गया, पहुँच तो गया। तो देखो अभी मेरा इंस्टा रील के मेरे हीरो से मैं मिलवाता हूँ। रील वाला बंदा अभी यहाँ पर है, हमारा तुषार जो कि यहाँ पर है। ये देखो हमारा रील वाला हीरो है तुषार। ये देखो हमारे महोदय भी यहाँ पर आ गए हैं। तो बताना अभी काफ़ी सारे लोग, अरे बाप रे इतने भीड़ है भाई। गाड़ा कोई लग रहे तुमने हैं? वाह, इधर फोन लगा ले तो फोन नहीं लागे, तब फोन कर देनी भाई, तुम्हारा फोन उठाई लोगे। अरे बाप रे देख आरती, ये भाई मेरी प्यारी सी भतीजी, मेरी भतीजी का बोला वाला मेरा, ये तो मेरे भतीजी अभी से मुंह उदास कर दिया भाई। देखो मत रो, अरे लड्डू डुला रहे, अरे मत रो, चिकन उकन बन रहे। ये देखो पूरा फैमिली यहाँ पर है भाई, तो आप देख सकते हो। अभी मेरा इंस्टा वाला रील वाला जो मेरा भाई, अरे बाप रे मेरा भतीजा किशन, ये भी रील का मौत है, बना लेंगे बनी नहीं। क्या बोल अब बोल। सब बैठे हैं, देखो हेलो बोल, हाय कर। ये मेरे को बहुत डरता है, ये भांजा बहुत डरता है मेरे को। हाय बोल दे। वो डर गया, ये डर गया, देख रहा कैसा डर रहा है फिर। जी यहाँ पर कुछ बना रही है। तो गाइस ये है नवंबर का दूल्हा, जो नवंबर में दूल्हा बनने वाला है, हमारा बड़ा भाई है। इसको शर्ट चेंज करने बोल रहा, शर्ट नहीं चेंज किया अभी तक, कर रहे हैं कब, तो इसका भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो ब्लॉग है बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसको धोती पहना के हम लोग बारात लेके जाएंगे सोच रहे हैं, क्योंकि इसको इंडो वेस्टर्न पहनने नहीं देंगे हम लोग, इसको धोती पहना के, हाँ वेस्टर्न पहनाएंगे, इसको इंडो वेस्टर्न पहनाएंगे बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं पहनने देंगे। और इसका बारात हम लोग बाइक पे लेके जाएंगे, क्योंकि बाइक बुलेट पे लेके चलेंगे। तो इसके हाँ रिक्शा, तो देखो भाई, तो देखो सेंद्र कार से कूद आ रहा है इतने समय से। तो ये जो ब्लॉग रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। तो नवंबर में तारीख है 25, 26, 27, जो 25, 26, 27 और एक 28 पार्टी रहेगा। 4 दिन का है, तो 3 दिन शादी चलेगा, चौथा दिन डायरेक्ट पार्टी, कोई गेप नहीं है। तो आप लोग भी आके एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को भी खाना हो तो बहुत अच्छा लजीज खाना बनवाएंगे। तो आप लोग आइए फटाफट और लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। क्योंकि जो शादी का रहेगा, जो हमारे उड़िया कल्चर में रहते हैं, बहुत सुंदर कल्चर का जो शादी रहता है हमारा। तो आप लोग इस ब्लॉग को बने रहिए। चलो बाय। बहुत रोती थी, इसीलिए इसी के नाम इसका कांधरी रखा गया है। तो देख रहे हैं गाइस, फाइनली मेरी भतीजी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बैक साइड और रेडी होके आ रही है, और इतना अच्छा है। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने हैं। तो दोस्तों फिर से अभी देखिए कि यहाँ पर रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चालू हो चुका है। लड़का लड़की रिंग पहनाएंगे। तो कैसा लगा कैसे नहीं आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मैं दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन रिंग का।
और ये हमारा भतीजा बहुत बुरा दिख रहा है, क्या बात है, क्या क्रीम लगा रहे हो आप बताइए। बहुत अच्छे, भगवान आप दोनों को हमेशा ऐसे खुश रखे। वे हंस क्यों रहे? जो प्रथा है हम चालू करते हैं। तो हमारे दामाद जी, अरे रुको रुको, रिंग का पहले, रिंग तो लेने दो, रिंग तो लेने दो, चलो। माय गॉड, आज है सगाई। अरे ताली तो बजाओ भाई। हाँ, तो आप देख सकते हैं रिंग का कार्यक्रम। अब यहाँ पर स्वीट खिलाया जा रहा है। हाँ, अरे फूल इतना मत छीटो यार भाई, दोनों का रिंग ऐसा कर लो भाई। सीता, अच्छा यार करो जो सीता हिंदी कर रिंग ढीला, चल ठीक है, हिंदी कर शीतल, दोनों हाथ केंती रखो, दोनों हाथ केंती रखो। हाँ दोनों हाथ थोड़ा क्लोज क्लोज रखो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, एक नए जीवन की शुरुआत है आप दोनों की। तो गाइस आप लोग देखिए रिंग सेरेमनी कितना अच्छा हुआ है। मेरा भाई डांसर भी राजदान गाँव से देखो कितनी समय निकाल के है। भाई कैसा लगा रिंग सेरेमनी? मजा आया, बहुत टाइम बाद आया। अच्छा, रायपुर बहुत टाइम बाद इस टाइप के कार्यक्रम में आया मेरा भाई। घर के फंक्शन, फर्स्ट टाइम। ओहो, तो देखिएगा इस घर के कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम आया है, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग चलो वीडियो को मैं एंड करता हूँ क्योंकि अब खाना वाना का कार्यक्रम चलेगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्योंकि बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।